अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डायलूशन की कि किस तरह से हम जो है एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डायलूट कर सकते हैं। डायलूशन फार्मूला क्या होता है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे डायलूशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो स्टार्ट करते हैं। डायलूशन ऑफ सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। डायलूशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, जहां तक बात है डायलूशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास एक ऑलरेडी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मौजूद हो और उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डायलूट सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ जो है एक्सपेरिमेंट दिखाना पड़ेगा आपको करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बीकर हैं, एक ये बीकर है और एक ये बीकर है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मौजूद है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है, और वो कितना है? हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास इनिशियल जो स्टॉक सॉल्यूशन जिसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हमारे पास जो है यहाँ पे बुक में इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, वो KMnO4 का है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और ये कितना है भाई? ये हमारे पास है 1DN³ सॉल्यूशन, और इसकी जो टोटल हमारे पास मोलरिटी है, मोलरिटी अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 0.1 मोलर। ठीक है, 0.1 मोलर। ठीक है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक हो गया, और इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास 1DN³ है। और 0.1 मोलर सॉल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के, कि अगर आप जो है 15.8 ग्राम 15.8 ग्राम क्या लें, KMnO4 जो है वो डाल दें इस बीकर के अंदर, वाटर हमारे पास इसमें ऐड हो, टोटल क्वांटिटी सॉल्यूशन की 1DN³ हो, तो हमारे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। ये सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे कैलकुलेट की गई है, इसके लिए हमने एग्जांपल नंबर 6.2 अभी रिसेंटली पढ़ी है, डिस्कस की पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है, यानी कि KMnO4 का एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी अपनी 0.1 मोलर है, वो हम प्रिपेयर कर चुके हैं। किस तरह से कि 15.8 ग्राम हमने लिया KMnO4 और इसको डिसॉल्व कर लिया वाटर में, और टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी 1DN³ हुई, तो ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम जो है डायलूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, डायलूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। और आपको मैं कंसंट्रेटेड और डायलूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूं, हमने टॉपिक में डिस्कस कर ली थी। कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ यानी सॉल्यूट की जो अमाउंट है दैट इज रिलेटिवली लार्जर। ठीक है, यानी कि दूसरे सॉल्यूशन की निस्बत इस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगी, या सॉल्यूट सॉल्वेंट जो रेशो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, जबकि डायलूट सॉल्यूशन की जहां तक बात है, हम कहते हैं कि रिलेटिवली इसमें अमाउंट कम होती है सॉल्यूट की, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट रेशो जो है वो कम होती है। ठीक हो गया, अब हम चाहते हैं कि हम डायलूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। डायलूट सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर करना चाहते हैं? हमने कहा कि जी हम चाहते हैं कि हम डायलूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करें कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। हम चाह रहे हैं टोटल वॉल्यूम हमारे पास जो डायलूट सॉल्यूशन का हो वो कितना हो, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, और इसकी जो मोलरिटी होनी चाहिए, हम चाह रहे हैं कि इसकी मोलरिटी हो 0.01 मोलर। ठीक है, इतनी मोलरिटी हमारे पास होनी चाहिए। हमने डिमांड की है कि हमारे पास जो मोलरिटी है दैट शुड बी 0.01, और जो अमाउंट है सॉल्यूशन की दैट शुड बी 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये डायलूट सॉल्यूशन बनेगा। आप वाज़े देख रहे हैं ये 0.1 है और ये 0.01 है। 0.01 आप जानते हैं स्मॉलर नंबर होता है, 0.1 लार्जर नंबर होता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। ठीक है, अब कैसे प्रिपेयर होगा? डायलूशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए नॉर्मली हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको कहते हैं डायलूशन लॉ, जिसको डायलूशन फार्मूला भी कहते हैं। ये हमारे पास होता है M1V1 M2V2, ये लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास। देखिए दो तरह की सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डायलूट सॉल्यूशन, इसकी हम बात करें, यानी ये हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास प्रिपेयर है। इसके लिए हमारे पास होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये फार्मूला है जिससे कि हम क्या करते हैं, हम कह लें कि एक डायलूट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। इस फार्मूला से हम डायलूशन करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर डायलूशन करते हैं। किस तरीके से करेंगे हम भाई? देखो,
हम ये बात कह रहे हैं, देखो M1 V1 क्या है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के पैरामीटर्स हैं। हमारे पास जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी कितनी है, 0.1 मोलर, ठीक है, यानी मोलरिटी हमें पता है ये है 0.1 मोलर, ठीक है। V1 क्या है, V1 हम चाहते हैं कि हम फाइंड आउट करें, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें से कितनी अमाउंट लें सॉल्यूशन की, कितना वॉल्यूम हम इस सॉल्यूशन का हम कितना वॉल्यूम लें, ठीक है, जिसमें हम मजीद सॉल्वेंट की एडिशन करके उसे 100 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें कि हमारे पास 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। तो यहां से हम V1 निकालेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसका कितना वॉल्यूम हम लें कि हम जो है उससे डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकें, और डायरेक्ट सॉल्यूशन कितना होगा, 0.01 मोलरिटी का होगा, और टोटल वॉल्यूम जो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन का बनाने लगे वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। सो V1 हम फाइंड करेंगे और V1 हमें बताएगा कि हम इसमें से कितनी क्वांटिटी लें, इस बीकर में डालें और मजीद सॉल्वेंट की एडिशन करें, यानी कि वाटर की एडिशन करें कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए, इसकी मोलरिटी 0.01 हो, ठीक है। तो यहां से आप V1 निकाल लें, तो V1 will be equals to 0.01 into 100 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एंड दैट विल बी 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली कि आप यहां से अगर आप चाहते हैं कि इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.1 मोलर है, इससे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करें जिसकी मोलरिटी 0.01 हो, तो आप यहां से क्या करें, 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वाला सॉल्यूशन इसमें डाल दें स्पीकर में। जब ये आपने डाल दिया, इसके बाद आप इसके अंदर जो है मजीद वाटर की एडिशन करें, जो सॉल्वेंट आप ले रहे हैं उसकी एडिशन करें, और जब आप वाटर की एडिशन करेंगे तो टोटल आपके पास सॉल्यूशन जब 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, इसका सिंपली मतलब ये है कि सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया वो डाइल्यूट है और वो 0.01 मोलर है, यानी आपने इस सॉल्यूशन में से थोड़ी सी मिकदार ली, कौन सी, कितनी ली, 10 सेंटीमीटर क्यूब जो आपने अभी निकाल ली है, वो लेके आपने नए बीकर में डाल दी, उसमें मजीद वाटर की एडिशन करी, डिसॉल्व कर लिया, जिससे कि आपके पास जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। तो आपने किया ये है कि आपने इसी सॉल्यूशन को मजीद डाइल्यूट किया है बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट की एडिशन करके आपने जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। सो होपफुली आपको ये वाली जो बात मैंने आपको समझाई है, ये फॉर्मूला जो आपको मैंने समझाया, इसकी एप्लीकेशन आपको जो मैंने समझाई है, ये आपको समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखें, लगा दो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।